एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स एंड ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और सारांश में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, मिड टर्म ट्रेडर्स है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर करना, लाइक करना, फॉलो करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। अगर देखेंगे काफी दिन से जो ट्रेंड है, अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, वही जो सिलसिला है लोअर हाइज लोअर लो का बना हुआ है कंटिन्यूअसली। हम देखेंगे अभी कल क्या देखने मिला हमको। कल डेटा था, जॉब ओपनिंग्स का डेटा था जो कि नेगेटिव आया, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे प्राइस पे देखने मिला है। अब कल हमने ऑलरेडी बात किया था कि यहाँ पे आराम से एक बुलिश मोमेंटम शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है, एंड जो कि हमको इजीली यहाँ पे देखने मिला है। अब ये एग्जैक्टली वो प्राइस पॉइंट पे खड़ा है जहां से एक मीडियम टर्म ट्रेंड चेंज होके तेजी की तरफ कन्वर्ट हो सकता है। देखेंगे 99.5 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर डेली पे बंद देना ही एक शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म ट्रेंड चेंज का ही ये इशारा है, जो कि 101.8 से 102 का लेवल आराम से दिखा सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे 21 के पीरियड के ऊपर यहाँ पे प्राइस लगातार सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे पिछले कुछ सेशन से लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा है। ये बता रहा है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड ट्रेडर्स है, ये काफी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आज काफी इंपॉर्टेंट डेटा है मार्केट में। एफओएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, साथ में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा है, पीसी इंडेक्स का डेटा है। मतलब आज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा मार्केट में है। अगर आप ट्रेडर, गोल्ड ट्रेडर है या डॉलर के कोई भी पेयर्स में ट्रेड करते हैं, तो आपको खास ध्यान रखना है कि आप डेटा से पहले और डेटा के टाइम पे कम ट्रेड करें। डेटा से पहले आपको मोमेंटम ज्यादा नहीं देखने मिलेगा, डेटा के टाइम पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। तो आप ट्रेड बनाए तो उसके बाद में ही बनाए ताकि आपको एक क्लियर डायरेक्शन का पता चले। ठीक है, बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये 21 के एवरेज को लगातार पकड़ के चल रहा है। मैंने आपको पहले भी एक सेशन में बताया है कि जब ये 21 के एवरेज के ऊपर लगातार अपने आप को संभालने की कोशिश करे, उसका ये मतलब है सिंपल सा कि मार्केट में ये जो पर्टिकुलर एसेट है इसका ट्रेंड काफी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अब जैसे ही ये 99.5 का लेवल क्रॉस करता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो सीधा हमको यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि बाकी पेयर्स में यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे एक घंटे के चार्ट पे क्लियर हायर हाइज, सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लो बनाता हुआ देखने मिल रहा है। जो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके पास से एक बार रिजेक्शन लिया, बट यहाँ पे अब एक वैल्यू एरिया बना के यहीं से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबल दिख रहा है कि अब तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस है। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो तेजी में कल बता ही दिया था, मीडियम टर्म ट्रेंड भी चेंज होके तेजी में कन्वर्ट हो सकता है, जो आप नजर डाल सकते हैं। H4 पे देखेंगे तो H4 पे भी प्राइस काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस है, कल हमने एक ट्रेंड लाइन भी बनाया था, ये ट्रेंड लाइन भी बनाया था इस तरीके से, एंड ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड फिर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस, मतलब मीडियम टर्म ट्रेंड भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली प्ले कर सकता है आने वाले सेशंस में। सरप्राइज नहीं होंगे अगर 102 का लेवल देखने मिल जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अभी जो मेन ट्रेंड है, जो कि प्राइमरी ट्रेंड है, वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये 102 का लेवल के ऊपर बंद नहीं देगा। तो जब तक ये इसके नीचे है, मेन ट्रेंड जो है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है, वो अभी भी बेरिश ही माना जाएगा, फ्लैट टू बेरिश ही माना जाएगा। बट मीडियम टर्म ट्रेंड चेंज हो जाएगा अगर ये 99.5 के ऊपर बंद करता है। तो सारांश में क्या मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो तेजी में बना हुआ है, मीडियम टर्म ट्रेंड 99.5 के ऊपर तेजी में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी प्राइमरी जो मेन ट्रेंड है वो अभी भी फ्लैट टू बेरिश है जब तक वो 102 के ऊपर बन नहीं देता है। ठीक है, बात करते हैं यूरो यूएसडी। अगर हम यूरो यूएसडी का देखेंगे किस तरीके का माहौल बना है, हम कल ऑलरेडी कल बात किया था कि कल और उससे पहले के सेशन में भी बात किया था कि यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम की संभावनाएं है। क्यों, हमने देखा था कि एक आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस था छोटे टाइम फ्रेम पे, जिसका यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला है, यहाँ पे आप देखेंगे फॉलो क्लोजिंग भी मिला है,
जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, 1.1550 के नीचे बंद देना ही ये बता रहा है कि मीडियम टर्म ट्रेंड जो है अब यहाँ पे थोड़ा बेरिश प्ले कर सकता है, जो कि 1.1400 तक लेके आ सकता है प्राइस को। एंड उसके नीचे ब्रेक करता है तो 1.1100 का लेवल काफी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके नीचे क्लोजिंग एंड लोअर हाई लोअर लो का क्रिएशन वो बताएगा कि ये जो ट्रेंड था ये खत्म हो चुका है, अब वापस एक बेरिश ट्रेंड आ सकता है। मतलब उसके नीचे क्लोज आना बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा यूरो यूएसडी के बायर्स के लिए, जो कि मेरे को अभी बहुत चांसेस उसके कम दिख रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं H4 पे किस तरीके का माहौल है। H4 पे हम देखेंगे तो जो ये स्विंग था इसके नीचे आराम से इसने ब्रेक कर दिया है, क्लोज कर दिया है एंड रीटेस्ट यहाँ पे करता हुआ देखने मिल रहा है। जैसे ही ये स्विंग ब्रेक कर रहा है जो कि 1.1520 का है, यहाँ पे बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। आज ही के दिन में ये 1.1450 1.1400 का लेवल दिखा सकता है, जिसके चांसेस ज्यादा, बिकॉज डेटा भी है। आरएसआई भी बता रहा है कि 30 के नीचे और 50 के नीचे ये बता रहा है कि ये मोमेंटम है ये भी अभी भी बेरिश में ही बना हुआ है, तो कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं दिख रही है। H1 में जाते हैं, देखते हैं सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। हमने बात किया था परसों के सेशन में कि यहाँ पे आरएसआई रेंज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा है कि ये रेंज जो है ये शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, एंड एकदम बकायदा सेम मेथड सेम फॉर्मेट में यहाँ पे रेंज भी शिफ्ट हुआ है। आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये स्विंग है, इसी के नीचे बना बना बनाया हमको देखने मिल रहा है। 21 के एवरेज के नीचे भी ये बनाया हुआ देखने मिल रहा है, जो कि बता रहा है कि ट्रेंड में काफी अभी शॉर्ट टर्म में मंदी देखने मिल रही है। मीडियम टर्म ट्रेंड आज ये स्विंग ब्रेक करेगा, जैसे ही 1.1550 के नीचे वापस बंद करेगा, मीडियम टर्म ट्रेंड भी चेंज होकर बेरिश हो जाएगा, जो कि 1.1450 1400 तक लेके जा सकता है। सारांश में ये मतलब हुआ कि भाई जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये काफी स्ट्रॉन्ग मंदी में बना हुआ है। मीडियम टर्म ट्रेंड आज 1.1550 के नीचे जैसे ही निकलता है ये वापस मीडियम टर्म ट्रेंड भी कन्वर्ट हो जाएगा मंदी में। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी वो साइडवेज जो बुलिश बना हुआ है, जब तक वो 1.1100 को ब्रेक नहीं करता है वो ट्रेंड बना हुआ है। बात करते हैं यूएस ऑयल को लेके। कल इसको लेकर भी बहुत क्लियरली बताया था कि यहाँ पे एक तेजी एक्सपेक्टेड है, जो कि आप देखेंगे कल के सेशन में क्लियरली बताया गया था कि ये 65 के लेवल पे जिस तरह से संभाल रहा है यही एक इशारा है कि यहाँ से एक बाइंग आने की संभावना है। एंड यहाँ पे काफी अच्छा बाइंग आया है, दो स्ट्रॉन्ग, दोनों ही कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है। और ये फॉलोअप कैंडल जो आया है दूसरे दिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये संकेत दे रहा है कि यूएस ऑयल में अब ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जो कि 72 74 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे 70 के ऊपर ये देखने मिल रहा है, जो कि बता रहा है कि इसका मीडियम टर्म ट्रेंड भी चेंज होके यहाँ पे बुलिश में देखने मिल रहा है, जो कि अब 72 74 के लेवल आराम से देखा जा सकता है। कल भी बताया था कि जैसे ही 70 का लेवल 70 का लेवल पार करता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो तेजी में ही था, मीडियम टर्म ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी वैसा ही बरकरार है, जो साइडवेज माहौल है वैसा ही बरकरार है। फिर भी हम 1 घंटे के चार्ट पे जाके देखते हैं किस तरीके का माहौल है। कल हमने क्या किया था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के साथ ये रीटेस्ट एंड यही जोन पे टेस्ट स्विंग ब्रेक एंड सी द मोमेंटम, किस तरीके का मोमेंटम आया है ये आप देखेंगे। बहुत अच्छा बाइंग बिहेवियर देखने मिला है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पे डिमांड है। फंडामेंटल यहाँ पे सपोर्ट है कि रशिया पे जो दबाव डाला जा रहा है उसके चलते यहाँ पे ये नतीजा देखने मिला है यूएस ऑयल पे, तो ये भी एक फंडामेंटल भी सपोर्ट है। और टेक्निकल भी यहाँ पे बता रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड अभी तेजी में ही चलेगा, तो तैयार रही है 72 74 के लेवल्स काफी इजीली और काफी जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो सारांश में क्या बात हुई, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी साइडवेज तो बेरिश बना हुआ है, तो नजर बनाए रखना। बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड यहाँ पे 3300 का लेवल काफी संभालने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे ये 3300 के लेवल पे अपने आप को काफी स्ट्रांगली बचाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये बता रहा है कि भाई कुछ तो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। कल डोजी बना था, हमने बोला था कि डोजी एक रिवर्सल पैटर्न है, अगर यहाँ पे एक डोजी का हाई कौन सा है उसके ऊपर जैसे ही बंद मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि 3345 का हाई है, उसके ऊपर ये बुलिश मोमेंटम बना सकता है। शॉर्ट टर्म में ये ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी भी आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ये 50 के ऊपर ही देखने मिल रहा है, जबकि जो कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बात करते हैं H4 पे किस तरीके का माहौल है। H4 पे देखेंगे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो था, ये ट्रेंड लाइन जो था उसका ब्रेकडाउन हुआ है, एंड ब्रेकडाउन के साथ साथ ये जो स्विंग है अभी तक ये स्विंग बचाया हुआ है।
जब तक ये स्विंग बचा हुआ है कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जब तक ये स्विंग बचा हुआ है तब तक दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये स्विंग के नीचे ब्रेक करता है, अगर आज 3300 के नीचे वापस और ये स्विंग के नीचे, तो स्विंग का लेवल देख लेते हैं कौन सा है। जैसे ही ये स्विंग के नीचे ब्रेक करता है जो कि 3308 का आ रहा है, तो हम राउंड फिगर 3300 का पकड़ेंगे। जैसे ही 3300 के नीचे ब्रेक करता है, आराम से 3280 3270 का लेवल आज ही के आज देखने मिल सकता है, क्योंकि आज डेटा भी है जो सपोर्ट दे सकता है। तो H4 भी अभी भी, H4 का ट्रेंड ऐसे बोला जा सकता है कि अभी साइडवेज बिहेवियर है। जब तक ये 3340 45 ब्रेक नहीं करता है तेजी नहीं दिखाएगा, जब तक ये 3300 ब्रेक नहीं करता है मंदी नहीं दिखाएगा। अब ये रेंज बन गया है, जब तक इसके ऊपर इसके अंदर है तब तक कोई भी ट्रेंड की संभावना यहाँ पे नहीं बन सकती है। आज क्लियर हो जाएगा कौन सा ट्रेंड पकड़ना है इसको, ठीक है। फिर हम देखेंगे सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे H4 पे, H1 पे किस तरीके का माहौल है। H1 पे ये क्लियरली बता रहा है कि कोई भी क्ल्यू नहीं है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को कि प्राइस को कहाँ पे लेके जाना है, ले जाया जाए। क्यों? बिकॉज आज डेटा है, सबको डेटा की वजह से यहाँ पे टेंशन होता है। जैसे ही क्लियर सिग्नल मिलेगा मिलेगा एक डायरेक्शन यहाँ पे देखा जा सकता है। सो डेटा के टाइम पे हमेशा आप ध्यान से काम करिए, बिकॉज काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। गोल्ड स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। आपका अकाउंट कहाँ से कहाँ जा सकता है और किधर से किधर वापस नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो नजर बनाए रखना है। तो निष्कर्ष के रूप में देखेंगे, जो डेली डॉलर इंडेक्स है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही अभी तेजी का संकेत दिखा रहा है। मीडियम टर्म 99.5 के ऊपर कंफर्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिज है। यूरो यूएसडी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही अभी यहाँ पे एक बेरिश स्टांस बता रहा है। फिर भी मीडियम टर्म के लिए 1550 के नीचे नजर रखना। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश है, जब तक 1.1100 ब्रेक नहीं करता है वो साइडवेज टू बुलिश ही रहेगा। जो यूएस ऑयल है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही तेजी का संकेत दिखा रहा है, जो कि बता रहा है कि 72 74 लेवल आराम से मार्केट में देखा जा सकता है। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी साइडवेज टू बेरिश है। और गोल्ड है यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे एक मंदी का इशारा कर रहे हैं। फिर भी मंदी का कंफर्म, मीडियम टर्म में मंदी का कंफर्मेशन के लिए 3300 का ब्रेक कंफर्म चाहिए, जो आज होने की संभावनाएं है। तो उसके नीचे ये मंदी का कंफर्म हो जाएगा, जो कि 3280 3240 तक इसको लेके आ सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बना हुआ है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड में चेंजेस कब आएगा? जब ये 3240 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर एक बार ये 3031 तक आ सकता है, इसकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। अभी उसकी संभावना मेरे को कम दिख रही है, उसके नीचे होगा तब बात करेंगे आगे, ठीक है। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ये मार्केट के साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।